दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, रमजान के रोजे हर मर्द व औरत पर वाजिब है, यानी रोजा सभी को रखना जरूरी है। दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा कि कुछ औरतों का रोजा मुआफ है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने 6 मर्दों का भी रोजा मुआफ फरमाया है कि अगर वह रोजा नहीं रखते तो भी कोई गुनाह नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर वह 6 मर्द कौन से हैं जिन पर रोजा मुआफ है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप भी मुझे रमजान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो बेझिझक आप कमेंट में मुबारकबाद दे सकते हैं। दोस्तों, सभी मुसलमान उल्मा और उम्मत का इस पर इत्तेफाक है कि रमजान के रोजे फर्ज हैं और यह इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक है। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि नब्ज यानी इच्छाओं पर कंट्रोल करने, गुनाहों से बचने और अल्लाह के करीब होने का एक जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और इखलास के साथ रमजान के रोजे रखे, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रोजा इस्लाम का एक अहम फर्ज है, जिसकी बुनियाद कुरान, हदीस, उम्मत की इज्मा, तकवा और अल्लाह की रजा पर है। इस्लाम में रोजा यानी सियाम एक महत्वपूर्ण इबादत है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में मर्दों को रोजा छोड़ने की इजाजत दी गई है, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, बीमार व्यक्ति। अगर कोई मर्द ऐसा बीमार है कि रोजा रखने से उसकी सेहत बिगड़ सकती है या बीमारी बढ़ सकती है, तो वह रोजा छोड़ सकता है, लेकिन बाद में जब वह ठीक हो जाए तो उन छूटे हुए रोजों की कज़ा करनी होगी, जिसका जिक्र सूरह अल बकरह में भी किया गया है। नंबर 2, सफर में रहने वाला मुसाफिर। अगर कोई मर्द सफर में हो, कम से कम 78 किलोमीटर की दूरी पर जा रहा हो, तो उसे रोजा छोड़ने की इजाजत है। लेकिन अगर दूरी 78 किलोमीटर से कम है तो वह रोजा रखने का हकदार है, लेकिन दूरी ज्यादा है तो उसे बाद में उन रोजों की कज़ा करना जरूरी है। नंबर 3, बूढ़े या बहुत कमजोर व्यक्ति। अगर कोई इतना बुजुर्ग या कमजोर हो गया हो कि रोजा रखने की ताकत न हो और आगे भी ताकत आने की उम्मीद न हो, तो वह रोजा छोड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को रोजा छोड़ने के बदले हर रोजे के लिए फिदिया देना होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिदिया क्या होता है, तो मैं आपको लास्ट में इसके बारे में बताऊंगा। नंबर 4, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति। जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर यानी मजनून हो, उसे रोजा रखने की जिम्मेदारी नहीं दी जाती, क्योंकि इस्लाम में तकलीफ यानी मुसीबत से बचाने का हुक्म दिया गया है। इसलिए मानसिक रूप से बीमार आदमी का रोजा मुआफ है, लिहाजा आपको रोजा रखने की जरूरत नहीं है। नंबर 5, ऐसा मजदूर जो बहुत कठिन मेहनत का काम करता हो। अगर कोई ऐसा मजदूर हो जो रोजा रखते हुए अपनी रोजी नहीं कमा सकता और उसके पास कोई दूसरा जरिया नहीं है, तो वह रोजा छोड़ सकता है, लेकिन कोशिश करे कि बाद में उसकी कज़ा करे। नंबर 6, जिहाद या फिजिकल ट्रेनिंग में लगा व्यक्ति। अगर कोई मर्द जिहाद में या किसी ऐसी ट्रेनिंग में हो जिसमें रोजा रखने से उसकी ताकत बहुत कम हो सकती है, तो उसे रोजा छोड़ने की इजाजत है, लेकिन बाद में उसकी कज़ा करनी होगी। अब मैं आपको बताता चलूं कि जिहाद यानी किसी पुलिस की ट्रेनिंग या फिर मिलिट्री की ट्रेनिंग में लगा हुआ आदमी का रोजा मुआफ है। दोस्तों, ये रहे हमारे 6 शख्स जिनका रोजा मुआफ है। लेकिन रोजा इस्लाम में फर्ज इबादत है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में अल्लाह ने छूट दी है। जिन लोगों का रोजा माफ है, उन्हें या तो बाद में उसकी कज़ा करनी होगी, या अगर वे बिल्कुल भी सक्षम नहीं हैं तो फिदिया देना होगा। अब बात करते हैं फिदिया क्या होता है। दोस्तों, फिदिया एक शरई हुक्म है जिसके तहत वह शख्स जो रोजा नहीं रख सकता और न ही उसकी कज़ा कर सकता है, वह हर रोजे के बदले एक गरीब को खाना खिलाने या उसकी मदद करने के लिए एक तय रकम देता है। फिदिया किन लोगों पर वाजिब है? एक बहुत बूढ़े या कमजोर लोग जो इतनी उम्र के हो चुके हैं कि अब रोजा रखने की ताकत नहीं रही और आगे भी ताकत आने की उम्मीद नहीं। 2, लाइलाज बीमार व्यक्ति, जिसे कोई ऐसी बीमारी हो जो कभी ठीक नहीं हो सकती और रोजा रखना मुमकिन न हो। 3,
ऐसा शख्स जो रोजा नहीं रख सकता और बाद में उसकी कजा करने की भी ताकत नहीं रखता। फिद्या की रकम कितनी होती है? फिद्या की रकम उतनी होती है जितने में एक गरीब को एक वक्त का पेट भरकर खाना खिलाया जा सके। हदीस के मुताबिक फिद्या का मेयार 750 ग्राम गेहूं या उसका मौजूदा बाजार मूल्य होता है, यानी जो रेट तत्काल में आपके बाजार में गेहूं का होगा उसे आपको देना पड़ेगा। फिद्या देने का तरीका: 1. खाना खिलाना, हर रोजे के बदले एक गरीब को 2 वक्त का खाना खिलाया जाए। 2. रकम देना, अगर कोई शख्स सीधे खाना नहीं खिला सकता तो उतनी रकम किसी गरीब को दे सकता है। 3. गेहूं या अनाज देना, 750 ग्राम गेहूं, जौ या इसके बराबर कोई दूसरा अनाज दिया जा सकता है। अब बात करते हैं, क्या फिद्या से रोजा माफ हो जाता है? जो शख्स फिद्या दे सकता है लेकिन बाद में रोजा रखने की ताकत आ जाए तो उसे रोजे की कजा करनी होगी। लेकिन अगर कोई हमेशा के लिए अक्षम है तो फिद्या देने से उसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। फिद्या एक ऐसा हुक्म है जो उन लोगों के लिए है जो रोजा नहीं रख सकते और उसकी कजा भी नहीं कर सकते। यह गरीबों की मदद करने और अल्लाह की रजा पाने का एक तरीका भी है। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के महीने की बहुत ज्यादा फजीलत बयान की है। इस महीने को अल्लाह ने बरकत, रहमत और मगफिरत का महीना बनाया है। हदीसों में रमजान की कई खूबियां बताई गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें आप भी सुने। नंबर 1, रमजान रहमत, मगफिरत और जहन्नम से निजात का महीना है। हदीस: जब रमजान की पहली रात आती है तो शैतानों और जिन्हों को कैद कर दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक फरिश्ता आवाज देता है, ऐ भलाई चाहने वाले आगे बढ़ और ऐ बुराई करने वाले रुक जा। नंबर 2, रोजा गुनाहों का कफ्फारा है। हदीस: जो ईमान और सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखे उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नंबर 3, रोजेदार के लिए जन्नत का खास दरवाजा। हदीस: जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान है। उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे, उनके अलावा कोई नहीं। जब वे दाखिल हो जाएंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। नंबर 4, रोजेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह को पसंद है। हदीस: रोजेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह के नजदीक कस्तूरी से भी ज्यादा प्यारी होती है। नंबर 5, रमजान में कुरान का नुजुल। कुरान: रमजान का महीना वह है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत और सच झूठ का फैसला करने वाली किताब है। नंबर 6, रमजान में लैलतुल कद्र की रात। कुरान: लैलतुल कद्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है। नंबर 7, सदका और इबादत का अज्र बढ़ जाता है। हदीस: जो व्यक्ति रमजान में किसी रोजेदार को इफ्तार करवाए उसे भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजेदार को मिलेगा, बिना किसी कमी के। नंबर 8, रमजान सब्र और इखलास का महीना है। हदीस: रोजा सब्र की आधी शाखा है और सब्र का बदला जन्नत है। नंबर 9, शैतान को कैद कर दिया जाता है। हदीस: रमजान आते ही शैतान कैद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 10, रोजेदार की दुआ कबूल होती है। हदीस: 3 लोगों की दुआ कभी नामंजूर नहीं होती, रोजेदार की इफ्तार के वक्त, इंसाफ करने वाले हाकिम की और मजलूम की। दोस्तों, वैसे आप कोशिश करें कि रोजा जरूर रखें। अगर आपसे नहीं रखा जा सकता तो आप इन नियमों को अपना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।